मान लीजिए आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, फॉर एग्जांपल 25,250 के ऊपर जाएगा और आप 25,250 का कॉल ऑप्शन खरीद लेते हो। एक्सपायरी के दिन मार्केट 25,250 के ऊपर ही क्लोज होता है, फिर भी आपको लॉस हो जाता है। ऐसा आप में से कई सारे लोगों के साथ हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है कि आप इस वीडियो को लॉस होने से पहले ही देख रहे हो, क्योंकि जिस वजह से आपको इस सिचुएशन में जो मैंने बताई लॉस हुआ, उसके पीछे 4 ऑप्शन ग्रीक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये 4 ऑप्शन ग्रीक्स हैं, डेल्टा, थीटा, गामा और वेगा। तो ये चारों जो ऑप्शन ग्रीक्स है, ये ही डिसाइड करते हैं कि आपका जो प्रीमियम है, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम प्राइस होता है, ऑप्शन का प्राइस जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम बढ़ेगा या घटेगा। ये 4 ऑप्शन ग्रीक्स ही डिसाइड करते हैं। तो आज के वीडियो में इन चारों ऑप्शन ग्रीक्स को आपको क्लियरली समझाने वाला हूं। वीडियो में आप लगातार बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जांपल्स के साथ आपको इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको समझ में तो आएगा ही, साथ में रट भी जाएगा। और इन 4 ऑप्शन ग्रीक्स में से भी 2 ग्रीक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है थीटा और डेल्टा। बाकी चारों को समझेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा के बारे में। तो देखिए, आप जब कभी मान लीजिए निफ्टी में आप मान लीजिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी को हम अंडरलाइंग एसेट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो अंडरलाइंग एसेट में अगर मान लीजिए 100 पॉइंट की तेजी आती है, तो आपका जो डेरिवेटिव है, जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है प्रीमियम, वो 100 पॉइंट नहीं बढ़ता है। इसका पीछे रीजन है डेल्टा। डेल्टा डिसाइड करता है कि आपका अंडरलाइंग एसेट यानी निफ्टी में 100 पॉइंट की तेजी आने पर या कितने भी पॉइंट की तेजी आने पर आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा। इसे आप एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप निफ्टी का 25,200 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो, और यहाँ पर जो प्राइस है इस ऑप्शन का, जो प्रीमियम है, वो है 150 रुपया। अब यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस पर जो डेल्टा चल रहा है वो है 0.5, और थोड़ी देर बाद यहाँ पर आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में देखने को मिलता है, यानी कि निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस केस में आपका, क्योंकि डेल्टा 0.5 है, तो आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा वो 100, यानी कि कितना मूव आया है एसेट में, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा, तो जो कि है 0.5, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इक्वल टू 50। तो 50 रुपीज का आपका प्रीमियम जो है वो बढ़ेगा। 100 पॉइंट की मूव आने से 50 रुपीज का ही प्रीमियम बढ़ रहा है, क्योंकि डेल्टा 0.5 है। अगर इसी केस में डेल्टा 0.4 होता और निफ्टी वही 100 पॉइंट बढ़ रहा होता, तो आपका जो प्रीमियम है वो 40 पॉइंट बढ़ता। इसी तरीके से अगर आपका डेल्टा जो है वो 0.6 होता और निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव आ रहा है, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि आपका जो प्रीमियम है वो 60 पॉइंट्स ही बढ़ा। अब डेल्टा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये भी है कि डेल्टा जो है वो, अगर आप एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस की बात करें, तो वहां पर 0.5 होता है। इन दी मनी में डेल्टा जो है वो 0.5 से 1 के बीच में होता है। ये मैं बाइंग की बात कर रहा हूँ। अगर आप डेल्टा को नेगेटिव देखो तो समझ जाना कि वो सेलिंग की साइड आप बात कर रहे हैं, सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन दी मनी में 0.5 से 1 होता है, एट दी मनी पे 0.5 होता है। आउट ऑफ द मनी में जो डेल्टा है उसकी वैल्यू 0.5 से कम होती है, और आपको डेल्टा जो है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए अगर आप बाइंग कर रहे हो। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो डेल्टा जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर है। तो बाइंग और सेलिंग में बिल्कुल ऑपोजिट चीजें होती हैं। आप समझते हो उस बात को कि बायर का जो प्रॉफिट है वो सेलर ले जा रहा है, और अगर सेलर को लॉस हो रहा है तो वो जो पैसा है वो बायर की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। तो म्यूचुअल, एक दूसरे के म्यूचुअल डिपेंडेंसी होती है। तो जो चीजें बाइंग में बताई जाती है आपको, उसका उल्टा होता है सेलिंग में। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर डेल्टा आपको बाइंग के लिए ज्यादा चाहिए होता है, सेलिंग के लिए डेल्टा कम से कम होना चाहिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शंस की जो उनकी जो प्रीमियम है वो कम होती है, सस्ते समझ करके उनको बाय कर लेते हैं। लेकिन आउट ऑफ द मनी में क्योंकि डेल्टा बहुत कम होता है, जिसकी वजह से निफ्टी में या आपका जो भी अंडरलाइंग एसेट है उसमें कितना भी बड़ा मूव आ जाए, फिर भी आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होने की वजह से आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ता ही नहीं है। तो और या अगर चेंज भी होगा तो कोई बहुत मामूली चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बाइंग कर रहे हो, तो डेल्टा ज्यादा से ज्यादा देखो, और अगर सेलिंग कर रहे हो तो डेल्टा कम से कम देखो। अब डेल्टा का ही एक भाई है जिसका नाम है वेगा। अभी वेगा क्या करता है, वेगा बताता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से प्रीमियम कितना बढ़ेगा या घटेगा। अभी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, वॉलेटिलिटी है इसका मतलब, वॉलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका एसेट है, यानी कि निफ्टी या बैंक निफ्टी, तो उस एसेट में कितना वॉलेटिलिटी है। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे वेगा डिसाइड करेगा कि वॉलेटिलिटी बढ़ने या घटने से आपका जो प्रीमियम है वो कितना चेंज हो जाता है। तो हम एग्जांपल के लिए मान रहे हैं कि आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो, कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो 25,250 का निफ्टी का, और उसका जो प्राइस चल रहा है वो 150 रुपया चल रहा है। अब 150 रुपया प्राइस चल रहा है, ये हम इसका 100 रुपीज मानते हैं। एक्चुअली समझने के लिए थोड़ी सी इजी रहेगा, तो हम 100 रुपीज का इसका प्रीमियम प्राइस मान लेते हैं। अब यहाँ पर वेगा जो है वो एग्जांपल के लिए 10 है, वेगा इज 10। एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो है, एम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आईवी बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोलने में, आईवी बोलेंगे। तो आईवी मान लेते हैं कि 15 है, और वेगा जो है वो 10 है, और जो प्रीमियम है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का वो है 100 रुपया। अब इस केस में अगर आईवी जो है, वॉलेटिलिटी आईवी जो है, अगर वो 15 से 16 हो जाता है, एक बढ़ जाता है, तो एक मल्टीप्लाई बाई वेगा, ये इतना डिफरेंस आएगा आपके प्रीमियम में। यानी कि आईवी एक बड़ा है और आपका वेगा 10 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई वेगा
ये हो गया 10, तो 10 का डिफरेंस आएगा आपके प्रीमियम में। तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रीमियम जो है वो 100 से 110 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर ये आईवी जो है वो 17 हो जाती है, 15 से बढ़कर के 17 हो जाती है, तो यहाँ पर 2 का डिफरेंस आ गया, 2 पॉइंट का। तो 2 मल्टीप्लाई बाई वेगा जो है वो 10 पर है, तो 2 20 का पॉइंट, 20 का डिफरेंस। तो इस तरीके से प्रीमियम आपका 100 से बढ़कर के 120 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आईवी में गिरावट आती है, आईवी घटती है, आईवी 14 चली जाती है, तो 14 जाने पर आपका जो वेगा है वो यहाँ पर 10 ही रहा है, अभी भी 10 कांस्टेंट मान रहे हैं हम वेगा को। तो 14 आपकी आईवी चली गई, तो आपका जो प्रीमियम है वो 1, क्योंकि चेंज 1 आया है ना, 15 से 1 कम हो गया, तो इसी तरीके से माइनस नेगेटिव का चेंज आएगा आपके प्रीमियम में, आपका प्रीमियम हो जाएगा 90। अगर आपकी आईवी 13 चली गई है, यानी कि 2 पॉइंट का गिरावट आ गई है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई वेगा, यानी कि वेगा 10 है, तो 20 का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि प्रीमियम आपका 100 से घट करके 80 रुपये पर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि सर यहाँ पर आप सिर्फ वेगा की बात कर रहे हो और आपने जो डेल्टा बताया उसका यहाँ पर इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि हम जो ये कैलकुलेशन समझ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन समझ रहे हैं। ये एक्चुअल मार्केट में ये सारी चीज़ें एक साथ चेंज होती रहती हैं, यानी कि डेल्टा भी चेंज हो रहा है, वेगा भी कंस्टेंटली चेंज हो रहा है, और उनका सारे का कंबाइंड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। और एक चीज़ बता दूँ, हमारा इस चैनल पर पर्पज़ रहता है, हम ज़्यादातर आपको इन्वेस्टमेंट ऐप्स, डीमैट अकाउंट के रिव्यूज़ देते हैं, हम उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में आपको समझाने का हमारा पर्पज़ है। तो इसलिए अगर आपको भी चाहते हो आप भी इन इन्वेस्टमेंट ऐप्स के ट्रैप में आप ना फंसो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्ट रिव्यूज हम इस चैनल पर पोस्ट करते हैं, चार्जेस को एक्सप्लेन करते हैं, हेडिंग चार्जेस को बताते हैं, प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं। साथ साथ हमने एक सीरीज चला रखी है जो संडे को हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर। कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर आप सेलिंग के ऊपर वीडियो जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में SELL भी लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब बढ़ते हैं हम हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से प्रीमियम जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, वो है थीटा। तो थीटा को सबसे पहले समझ लो कि थीटा है क्या। तो देखो, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, यानी कि जो प्राइस होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहली चीज होती है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरी चीज होती है टाइम वैल्यू। पहले आप समझो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलती है। एग्जांपल के लिए, अभी जो स्पॉट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, वो चल रहा है 25,278, और इसका जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो है 25,250। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं मैं। तो अगर 25,250 का स्ट्राइक प्राइस है, तो अब जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो होगी आपका स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। तो 25,278 में से 25,250 आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 28। तो ये जो 28 है, ये ही आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है ऑप्शन प्रीमियम की। लेकिन जब हम 25,250 का यानी कि नियरेस्ट स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन परचेज करने जाते हो, तो आप देखते हो कि उसका जो प्रीमियम है वो आपको 228 रुपये मिल रहा है फॉर एग्जांपल। तो 228 रुपये अगर वो मिल रहा है, तो उसमें से 28 रुपये तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, और बाकी जो 200 रुपये है वो उसकी टाइम वैल्यू है। अब आप देख रहे हो टाइम वैल्यू कितनी ज़्यादा है। किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में टाइम वैल्यू जो है वो एक्सपायरी से जितना पहले आप होंगे उतने ज़्यादा उसमें टाइम वैल्यू होगी, और वो टाइम वैल्यू जो है एक्सपायरी के पास आते आते कम होती जाती है। बायर के लिए, सेलर के लिए ये प्रॉफिटेबल होता है टाइम वैल्यू, लेकिन अभी मैं बताऊंगा सेलर का भी, पर आप पहले समझ लो कि इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ में आ गई, टाइम वैल्यू आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। मान लो एग्जांपल के लिए कि आज है 26 जुलाई और निफ्टी है 25,250 पर, और 25,250 का जो कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 228 रुपये। ठीक है, अब आज 26 जुलाई को जो थीटा है वो है 20, और आपने ये जो कॉल ऑप्शन है 25,250 का कॉल ऑप्शन 228 रुपये में खरीद करके आपने एक दिन के लिए होल्ड कर लिया अगले दिन तक। अब 27 जुलाई को आप अब ये भी मान लो कि इस दिन भी निफ्टी 25,250 पर ही है, यानी कि निफ्टी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, घटा बढ़ा, फिर वापस 25,250 पर आ गया। तो अब निफ्टी सेम है, फिर भी आपका जो प्रीमियम है वो 228 से घट करके हो जाएगा 208, क्योंकि लास्ट डे को जो थीटा था वो 20 था। अब एक और चीज बताता हूँ, जब एक्सपायरी के जैसे जैसे नजदीक आते जाते हैं तो थीटा की जो मैंने वैल्यू बताई 20, वो बढ़ती जाती है। इसका भी एग्जाम्पल लो। इसका एग्जाम्पल ये है कि आज 26 जुलाई को मैंने बताया कि थीटा 20 है। अब मान लो एक्सपायरी जो है वो 30 जुलाई को आने वाली है, तो 27 जुलाई को जो थीटा है वो बढ़ करके 40 हो जाएगा, 28 जुलाई को थीटा जो है वो बढ़ करके 60 हो जाएगा, 29 जुलाई को थीटा बढ़ करके हो जाएगा 80 रुपीज़, और इसी वजह से आपकी जो टाइम वैल्यू है वो कम होती चली जाएगी, आपका प्रीमियम जो है वो घटता चला जाएगा। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर निफ्टी 25,250 पर है और आपने कॉल ऑप्शन 25,250 कर लिया है, और निफ्टी 25,250 से ऊपर ही बंद होती है एक्सपायरी के दिन, फिर भी आपका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाता है, क्योंकि टाइम वैल्यू घट रही है। इसी वजह से ज़्यादातर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, ज़्यादातर जो बायर्स हैं, वो लॉस करते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो टाइम वैल्यू है ये सेलर के
फेवर में काम करती है। और इसीलिए अगर आप सेलिंग के बारे में और सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में SELL जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जरूर लेकर के आएंगे सेलिंग के ऊपर। ज़्यादा से ज़्यादा जितने वीडियोस हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जितने कमेंट्स हमारे पास आएंगे उतना ही जल्दी हम ये वीडियो लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं चौथे ऑप्शन ग्रीक की, जिसका नाम है गामा। अब ये गामा क्या करता है, ये डेल्टा में कितना चेंज आएगा उसको डिसाइड करता है। एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं निफ्टी है 25,250 पर और डेल्टा है 0.4 और गामा की जो वैल्यू है वो है 0.05 और थोड़ी देर बाद जो निफ्टी है वो बढ़ जाता है 25,250 से बढ़कर के 100 पॉइंट बढ़कर के 25,350 हो जाता है, यानी कि 100 पॉइंट कम हुआ गया निफ्टी के अंदर। तो अब जो गामा होगा उतना ही यहाँ पर डेल्टा बढ़ेगा, यानी कि डेल्टा जो था 0.4 प्लस हो जाएगा 0.05, यानी गामा को हम उसमें ऐड कर देंगे तो अब जो डेल्टा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.45। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर 100 पॉइंट के मूव आने पर डेल्टा उतना ही बढ़ेगा जितना कि गामा की वैल्यू है। तो यही गामा का सिग्निफिकेंस है। गामा जो है वो डिसाइड करता है डेल्टा कितना बढ़ेगा या घटेगा। भैया देखो, वीडियो अगर लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियोस बनाने में और आपको समझाने में, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेवरेट या जो बेस्ट डीमेट अकाउंट्स जो है मार्केट में उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बिल्कुल फ्री डीमेट अकाउंट्स हैं, जाकर के आप उनमें अकाउंट बना सकते हो। और अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करी है तो आप स्टार्ट जरूर कर दो। और अगर आप सेलिंग के ऊपर ज्यादा जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में SELL जरूर लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।